सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जनरल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे करेंगे आज आपसे बात रामायण महाभारत के साथ सागर जैनी के साथ। खास बात कर रहे हैं कामा पंचकला के बाद चैनल महालक्ष्मी वहां गई थी और वहां पर आरएस का सम्मेलन था, पत्रकारों का सम्मेलन था और उसके बीच में जो आचार्य श्री ने बात करी सबको एक बार से किम कर्तव्य विमूढ़ आनंदित कर दिया। इन बातों के साथ के उन्होंने स्पष्ट कहा, ये तो सब जानते हैं, आप लोग सब ने पढ़ा भी है, जानते भी हैं कि जब वानरों ने जिस जिस पत्थर पर जय श्री राम लिखा वह उस सागर में तैरने लगा और लंका तक का सेतु बन गया था। पर यही बात जब मंदोदरी ने बताई कि तुम इतने विद्वान होकर प्रकट होकर यह गलती कर रहे हो, अरे सीता माता को छोड़ दो, क्यों ऐसे पाप कर रहे हो, आपके पाप के भागी बन रहे हो, तुम इतने पापी बन गए हो कि देखो वहां वानर जिसका नाम लेकर चलते हैं वह पत्थर पानी में तैरने लगता है और तुम एक कंकड़ को पानी में तैरा नहीं सकते हो। पर गजब हो गया, उस पापी के हाथ का पानी में पत्थर तैरने लग गया। आपको विश्वास नहीं होगा पर ऐसा हुआ। कैसे हुआ? किसी पापी के हाथ का पत्थर क्या पानी में तैर सकता है? बिल्कुल नहीं। पर वह कैसे तैर गया सुनिए जरा, जब आचार्य ने इसका रहस्य उद्घाटन किया, सुनिए। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि आप सीता को वापस कर दीजिए, इतना अपमान क्यों झेल रहे हैं? आप विद्वान हैं, पंडित हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, ढेरों सुंदर रानियां हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, राम को सीता चाहिए तो मुझसे लड़के जीत के लेके जाए। सिर्फ अहंकार, बदनीयत थोड़ी सी रही होगी और उनके जैसे रावण तो आज आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इतनी बुरी नियत करने वाले तो आपको हर तिराहे चौराहे पर मिल जाएंगे। उनने हाथ नहीं डाला जैसा कि आजकल के बदतमीज लोग करते हैं। मतलब है उस जमाने का रावण भी इतना संस्कारित है कि आज वैसा आदमी ढूंढना मुश्किल। चलिए, रावण ने कहा कि ले जाएं राम, लेकिन मुझे जीते। मंदोदरी ने कहा कि राम से आप जीत नहीं पाओगे। राम में बड़ी, राम का शील, राम का संयम, राम की साधना, राम का प्रेम, जंगल के लोगों को भी उन्होंने अपना बना लिया। और आपने सुना जब वह पुल पार करके आ रहे हैं और पुल बनाने में पत्थर पर केवल श्री राम लिखा जाता है और पत्थर पानी में नहीं डूबता। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पत्थर पानी में डालूंगा और नहीं डूबेगा। मंदोदरी ने कहा कि तुम पत्थर डालोगे पानी में और नहीं डूबेगा। रावण हक्का बक्का रहेगा, मैंने क्या बोल दिया? अरे भाई, राम के पास तो शील, संयम, साधना की शक्ति है। फिर भी अपनी बात पर अटल रहा, हाँ मैं पत्थर पानी में डालूंगा और नहीं डूबूंगा। मंदोदरी ने कहा डाल के बताओ, ये जरा सा कंकर लो, जरा सा पत्थर लो, डाल के बताओ। रावण ने पत्थर हाथ में लिया, मुंह के पास लाया, कुल बुदबुदाया और उसने पानी में डाल दी। क्या हुआ? क्या हुआ? डूब गया कि तैर गया? पत्थर तो डूब जाना चाहिए, लेकिन पत्थर तैर गया। मंदोदरी ने आश्चर्य किया, तुम्हारी नीयत बिगड़ गई है। जिसकी नीयत बिगड़ गई, जिसकी नीति रीति बिगड़ गई, जिसका धर्म बिगड़ गया, उसके हाथ का पत्थर तैर ही नहीं सकता। हमारे देश की मर्यादाएं कैसी नहीं है, रीति नीति। रावण ने कहा तैर रहा है, देखो तैर रहा है। मंदोदरी ने कहा ये बताओ कि आपने पत्थर को बोला क्या है? पत्थर के सामने क्या बुदबुदाया है जो तैर रहा है? रावण ने कहा कि मैंने इतना ही कहा, कसम तुझे राम की अगर डूबा तो। कसम
तुझे सौगंध तुझे श्री राम की, अगर मतलब उस पत्थर को सौगंध दे दी जाए तो पत्थर भी नहीं डूबा था। ऐसे हुए श्री राम। इसलिए दुनिया नारे लगाती है जय श्री राम। ये सुना आपने? एक दूसरी घटना और बताइए। ये घटनाएं हैं जो हमारे दिल को छूती हैं, अपने आप साम करती हैं कि हमारे चिंतन को, मनन को एक सही रास्ते पर लेकर जाती है। अयोध्या की बात है। राम वनवास के बाद आते हैं, खुशी खुशी घुसते हैं। कहते हैं ना, दिवाली का दिन उसी बात में मनाते हैं हिंदू लोग। पूरा पूरा अयोध्या आ जाता है। अयोध्यावासी हर घर से, हर जगह से आ जाते हैं वहां अगुवाई के लिए। दीपों को हाथ में लेकर राजा भरत, शत्रुघ्न सबके साथ, पूरे सैनिक, पूरे परिवार, हर कोई A to Z देखते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता के सारा अयोध्या आ गया है। श्री राम जी की नजर चारों तरफ पड़ती है, पर वे कहते हैं सब आ गए हैं। बताते हैं हाँ सब आ गए हैं, एक एक सब आए हैं। लेकिन कहते हैं मुझे कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी बच्चा 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, एक भी बच्चा नहीं है। वह क्यों नहीं लाए, उनको क्यों नहीं लाए? ये घटना का सुनकर जब जवाब मिलता है तो सचमुच आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। एक बार सुनिए तो सही। आचार्य जी ने बताया उस इतिहास के बारे में कि जब अयोध्यावासी श्री राम जी के इंतजार करते करते दिवाली के दिन अगुवाई करने स्वागत में आते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं आते हैं? सुनिए जरा। कि हमारे देश में ऋषि मुनियों का व्रत संयम तो एक तरफ रखिए, एक श्रेष्ठतम पुरुष का भी कैसे संयम हुआ करता था। जब युद्ध विजय करके सीता जी को वापस लेकर के श्री राम वापस आए, तब देखा कि उनकी बहुत बड़ी अगवानी की गई। पहले दिन के शब्द अभी यहाँ उच्चारण किए जा रहे थे, वो हमने सच में ही बोले थे, चौराहे पर बोले थे कि कामा में प्रवेश करके तो ऐसे लग रहा है जैसे अयोध्या में श्री राम का आगमन हो रहा है। उन जमाने में पूरी अयोध्या, पूरा देश उनके दर्शन को, उनकी अगवानी को आ गए। लेकिन श्री राम ने देखा कि सारे लोग हैं, छोटे बड़े सभी हैं, लेकिन 12-13 साल से छोटे बच्चे कोई नहीं है। 13-14 साल से छोटे बच्चे, 13-14 साल से बड़े ही बड़े हैं सभी। तो श्री राम ने जनप्रतिनिधियों से पूछा, सब लोग आ गए? सबने कहा हाँ सब लोग आए हैं, हमारा सारा घर झाड़ पूछ करके आए। श्री राम ने कहा लेकिन यहाँ 13-14 साल से छोटे बच्चे नहीं दिख रहे, सभी 13-14 साल से ज्यादा ही बड़े बड़े लोग हैं, घर में बच्चे तो होंगे। जनप्रतिनिधियों ने कहा जिस दिन से आपने तापस का वेश लिया, सन्यासी का रूप लिया, ग्रह का त्याग किया, राज छोड़ा, जिस दिन से आपने ब्रह्मचर्य की, अनुव्रत की साधना का संकल्प किया, जंगल में 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिस दिन में आपने यहाँ से आगे कदम बढ़ाया, उस दिन से अयोध्या वासियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, और इसलिए आपको छोटे बच्चे नहीं रखे। कितना गजब का आदर्श, कितना जनता का समर्पण, कितनी जनता की उज्जवल सोच, अद्भुत चीजें। ये हमारे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का, श्री राम का चरित्र रहा, जहां से गुजर। आरएसएस वालों के पूरे उन्होंने हर जगह कर्मण्य वादिका से, हर सवाल के नैनम सिद्धि शस्त्राणी, हर तरह की बात करी उन्होंने अपने आगम से, उनके पुराणों से, कि उनके 18 पुराणों में 12 के अंदर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का उल्लेख है कि नाभि राय के पुत्र ज्येष्ठ चक्रवर्ती भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने सब बातों को, समीकरण को उसके अंदर तोला। उन्होंने तक ये तक कहा कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का और 20वें तीर्थंकर काल में जब श्री राम जन्म हुआ, वो दोनों ईश्वाकु वंश थे, यानी जैन और वैदिक धर्म दोनों परंपराओं के सनातन आदि दोनों का डीएनए। पर उन्होंने बात एक और कही कि तुम सोचते हो कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाते हैं? नहीं धुलते हैं। इस बात में हमारी बात नहीं, श्री कृष्ण जी ने किस तरह बताया 5 पांडवों को कि देखो किस तरीके से तुम जा रहे हो, पाप ऐसे नहीं धुलते हैं, ऐसे धुलते हैं। और आचार्य ने उसको इस तरह से संबोधित किया। सुनिए जरा। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहारशील तथादयोर्मि तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र
नचा नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। ये ईश्वर कृष्ण कहते हैं। जब पांडवों ने कहा कि महाराज तीर्थ स्नान के लिए जा रहे हैं, इतने बड़े महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे काटे गए हैं, अब पापों को धोने के लिए हम तीर्थ स्नान को जा रहे हैं, आप भी चलो। महाराज कृष्ण ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते हैं, ये तुमड़ी है ना, तुमड़ी जानते? तुमड़ी, कड़वी तुमड़ी, कड़ू भोपला, अपन क्या बोलते हैं उसके लिए? तुम्बा। लौकी की जैसा एक फल होता है, साग होती है। आप ब्रज में क्या बोलते हैं? तोरई नहीं, तोरई थोड़ी छोटी चीज हो गई, इससे बड़ा लौकी घिया से भी गोलेपन पर चला जाता है। तुमड़ा, हाँ तुमड़ा कद्दू। कृष्ण ने कहा कि भाई ये लेके जाओ और मेरा प्रतिनिधि मान करके इसे खूब स्नान करा। कहते हैं सारी नदियों पर स्नान करा के वापस जब आए, पांडवों ने कहा लीजिए आपकी अमानत। कृष्ण ने कहा कि जब इतनी बड़ी यात्रा करके आए तो दावत भी होना चाहिए, कुछ प्रसाद भी हमारी तरफ से हो जाए। और इससे बढ़िया क्या होगा, जैसे तुमने इतनी नदियों में स्नान कराया, इसी के टुकड़े करें, इसी को खाएं। लेकिन जब कड़वी तुमड़ी को खाया तो क्या हुआ? सब थूकने लगे। कृष्ण ने कहा इतने नदियों में स्नान कराने के बाद जब इसका कड़वापन नहीं गया तो नदियों में नहाने से तुम्हारे भीतर का माल कैसे चला जाए? नदी में स्नान करना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम अब जब तक अपने भीतर का मैल नहीं धोओगे तब तक कोई औचित्य नहीं है। पाप करोगे और फिर तीर्थों का नमन करोगे, पाप छोड़ो फिर तीर्थों का नमन करो तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिर श्लोक कहा आत्मा नदी संयम तो पूर्णा सत्या वहा शील तथा दयोर्मी। आत्मा रूपी अपनी नदी है, शील संयम के तट हैं, सत्य का उसमें जल बहता है, संयम की तरंगें उठती हैं। हे पांडु पुत्रों, इस नदी में स्नान करो, अपनी आत्मा की फिक्र करो। भाई आज तो हम मनुष्य बन गए, आगे हमें कौन सी पर्याय में जाना है?